अस्सलाम वालेकुम। आज का सिलसिला जो चल रहा है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इंशाअल्लाह उसकी 3 किस्सें आप तक पहुंची। आज किस्त नंबर 4 का आगाज करते हैं। हज़रत ज़बीह की वसीयत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे कोई वसीयत हो तो बताएं, उसे पूरी करो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हाँ मेरी 3 वसीयतें हैं, मेरी तरफ से कबूल फरमाएं। अव्वल यह कि मुझे ज़बह करते वक्त मेरे हाथ पांव बांध लें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे तू खुदा के पास जाते वक्त बेसब्री और नाशिकबाई करता है। जनाब ज़बीह ने अर्ज की, अब्बा जान मैं बेसब्री नहीं करता, बल्कि इस वसीयत के 2 मकसद हैं। दोम ये कि जब मेरे नहीफ और कमजोर जिस्म पर खून रेज छुरी का जख्म आएगा तो हो सकता है मैं हाथ पाँव मारूं और मेरे जिस्म में तरद्दुद और इस्तिराब की सूरत जाहिर हो और इस हरकत से मेरा नाम साबरों की लिस्ट से खारिज कर दिया जाए। सौम यह कि आपके एहतराम का इल्ज़ाम मुझ पर वाजिब है। हो सकता है कि इस्तिराब के लम्हात में आपके हाथ और लिबास खून आलूद हो जाएं और इस बेअदबी की वजह से नाफरमानों और गुनहगारों में से हो जाऊं। दूसरी वसीयत, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वसीयत को कबूल फरमाते हो फरमाया, दूसरी वसीयत क्या रखते हो? हजरत ज़बीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ज़बह करने के वक्त मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ रखें। और मैं इस वसीयत में 2 बातें मुलख्खा की। अव्वल ये कि अल्लाह ताला अपने बंदों की ख्वारी और जारी को पसंद फरमाता है। उसके नज़दीक गर्द आलू चेहरों और खाक फरसुदा जबीनों को की कदर है। मुझे इस हाल में देखेगा तो रहम फरमाएगा। दोम ये कि बेटों की मोहब्बत में बापों का तभी ताल्लुक बहुत ज्यादा होता है। मैं डरता हूँ कि छुरी चलाते वक्त आपकी निगाहें मेरे चेहरे और गेसियों पर पड़ जाएं और मोहब्बत और शफकत पदरी का सिलसिला हरकत में आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान में ताखीर हो जाए और ये ताखीर ऐन नकीर हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इस हाल में रिक्कत तारी हो गई और आपने फरमाया, तुम्हारी ये वसीयत भी कबूल है। तीसरी वसीयत बयान कर, माँ के नाम सलाम। जनाब ज़बीह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह के खलील, मैं जानता हूँ कि आप जब घर से बाहर तशरीफ लाए थे तो मेरी फिराक दीदा माँ और हिजरा कशीदा हाजरा ने मुझे आपके साथ देखा तो यकीनन जोशे मोहब्बत में तड़पी थी। दिल पर दर्द से आगाज गिरिया कर चुकी थी और सोज़े सीना और आतिश जिगर से फरियाद करती थी। मेरी दरख्वास्त है कि आप उनके साथ सख्ती से पेश ना आएं और उन्हें कोई सख्त बात ना कहें, क्योंकि बेटों की जुदाई माओ पर सख्त मुसीबत लाती है। लिहाजा उनकी दिलदारी फरमाना और उन पर निहायत लुत्फ रखना, तस्कीन और तसल्ली के दरवाजे उनके दिल पर खोले रखना और उन्हें मेरा सलाम पहुंचा कर कहना, इस्माइल कहता था, अम्मी जान मुझे माफ करना और मेरी जुदाई भी में सब्र करना कि हक ताला साबरों को दोस्त रखता है। अम्मी जान, आप जमीन के किसी भी जवान और शादाब और तरताजा फूल को देखें तो मेरे खून आलूद रुखसारों की फूलों को दुआओं में याद रखना और आप जब भी किसी दिलबर को किसी राह गुजर पर खुरामा देखें तो मेरी कामत सरद को सीधों की जगह पर तस्वर करना। अम्मी जान, आपके इस गमज़दा बेटे ने आपकी ज़ियारत से आदत और आपकी खिदमत से मोहब्बत हासिल की है। मेरी मिट्टी के सर से अपने कदमों को ना रोकना और खातर आतर से मुझे ज़ियारत कराना ना भुला देना। अब्बा जान, अहले मोहल्ला और मकतब के दोस्तों से मेरा सलाम पहुंचा कर फरमाना, इस्माइल तुमसे तवक्का रखता है कि तुम जब भी कहीं इज्तिमा करो इस मंजिल खाक के मुसाफिर की परेशानी और तन्हाई को दुआए खैर में फरामोश ना करना और जब किसी मजलिस और महफल में खुशी की शमा जलाओ तो इस कुश्ता तैगे बला और मैदान इत्तला में खून देने वाले को आहों और अशकों के साथ याद कर लेना। फरिश्तों का सवाल। हजरत खलील अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत भी कबूल फरमा ली और मजबूत दिल के साथ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए तो मुल्ला आला की तरफ से शोर बर्पा हो गया और आलम वाला की मलाइका की तरफ से सदाए फगां उठने लगी। फरिश्ते उठकर ये नजारा देखने लगे और बाप बेटे की हालत और उनके जज्बात अफरीद और तस्लीम पर होते हुए अर्ज बर्दाश्त हुए, इलाही इब्राहीम कितना बड़ा आदमी है कि उसे तेरे लिए आग में डाला गया तो उसने कुछ परवाह न की और अब तेरे लिए बेटे को कुर्बान करते वक्त भी उससे कोई गम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें मुखातब करके फरमाया, मैंने उसे खिल्लत और दोस्ती का खिलात बनाया है और उसे अपनी मोहब्बत का सागर पिलाया है। गुलिस्तान मोहब्बत का रास्ता इब्तला मुसीबत के कांटों से खाली नहीं है।